दोस्तों स्वागत है आपका अपने परिवार उड़ान में। मैं मनीष आपके साथ भरूंगा उड़ान सफलता की ओर। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हमारे टीम के द्वारा आपको बताया गया था कि यूपी पीटी का यानी यूपी पेट का आपका पूरा सिलेबस हमारे टीम के द्वारा जीके जीएस और हिंदी का कराया जाएगा। यानी जीके जीएस और हिंदी का पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो पेट का मैं बताना चाहूँगा हमारे टीम के द्वारा लगातार तैयारी कराई जा रही है डियर फ्रेंड्स। जो आज आपके लिए लेकर आया हूँ टॉपिक, तो हमारी टीम के द्वारा लगातार टॉपिक वाइज वीडियो प्रदान किया जा रहा है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा डियर फ्रेंड्स, जुलाई का करंट अफेयर्स आपका तैयार हो गया है। जून 2022 का आप अगर करंट अफेयर्स नहीं देखें तो एक बार पुनः मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग जून 2022 का जो कि 5 किताबों का संकलन है उसको जरूर देखकर आरआरसी ग्रुप डी का पेपर देने चाहिए। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा उससे लाभ होगा। डियर फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा 10 सितंबर से पहले आपको डियर फ्रेंड्स रासायनिक अपक्रिया का वीडियो डाल दिया जाएगा जो आपकी आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा के लिए बेहतर उपयोगी होगा। साथ में बताना चाहूँगा डियर फ्रेंड्स, 1-2 दिन के अंदर आपका नियुक्ति का वीडियो तथा सितंबर 2022 तक करंट अफेयर्स अपडेटेड जो हैं वो प्रदान कर दिए जाएंगे। आपका बताना चाहूँगा पुरस्कार का वीडियो प्रदान कर दिया गया है सितंबर 2022 तक अपडेटेड। तो समय का नुकसान ना करते हुए सबसे पहले हम क्वेश्चंस की बात करते हैं और क्वेश्चंस हमारा शुरू होता है अब 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य में फोडोग बौद्ध मठ स्थित है? तो ए ऑप्शन है आपका उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है बिहार और डी ऑप्शन है सिक्किम। अगर आंसर्स पता है तो जरूर बताइए। ठीक है, तो आपके 30 सेकंड पूरा हो चुके हैं और 30 सेकंड की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त सिक्किम के अंदर स्थित है। ये आपका 2019 सीजीएल में पेपर में आया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म पवित्र पुस्तक कौन सी है? यानी बौद्ध धर्म की जो पवित्र पुस्तक है उसका नाम पूछ रहा है। तो ए ऑप्शन है आपका त्रिपिटक, बी ऑप्शन है आपका कल्पसूत्र, सी ऑप्शन है तोरा और डी ऑप्शन है आपका द अवेस्ता। तो अगर आंसर्स पता है तो डियर फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये आपके दिए गए अगर आंसर्स आपको पता है तो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो 30 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। अगर आंसर्स पता है तो ज़रूर बताइए। ठीक है, आंसर्स। और मैं बताना चाहूँगा थ्योरी की भी वीडियो प्रदान की जाएगी दोस्त। ठीक है, थ्योरी की भी वीडियो प्रदान की जाएगी, उसके लिए बिल्कुल आप परेशान मत होइए। ठीक है, यूपी पेट ही नहीं पूरे पेट के हिसाब से पूरे सिलेबस का। तो 30 सेकंड पूरे हो चुके हैं। चलिए दोस्त इसका आंसर हो जाएगा ए, और ए पे आपका आंसर से त्रिपिटक हो जाएगा। ठीक है, तो बौद्ध धर्म का जो पवित्र पुस्तक है उसका नाम क्या हो जाएगा? त्रिपिटक हो जाएगा दोस्त। ये कब आया है? तो ये आपका CHSL 2019 में आया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व बीच अवधि से संबंधित वह स्थान जो बौद्ध कला और वास्तुकला के लिए उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। तो ए ऑप्शन आपका देवास है, बी ऑप्शन आपका सांची है, सी ऑप्शन आपका सताना है और डी ऑप्शन आपका विदिशा है। तो अगर आंसर्स आपको पता है डियर फ्रेंड्स तो 30 सेकंड का आपको टाइम दिया गया है। अगर आंसर्स पता है तो जरूर बताइएगा। ठीक है, 30 सेकंड का डियर फ्रेंड्स आपको टाइम है। अगर 30 सेकंड में आपको आंसर्स पता है तो जरूर बताइए। ठीक है, चलिए दोस्त समय आपका हो चुका है। आप अगर आंसर्स हम बताना चाहेंगे तो इसका आंसर्स क्या हो जाएगा दोस्त? बी ऑप्शन हो जाएगा यानी सांची। ठीक है, क्या हो जाएगा? सांची इसका आंसर्स हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 3री बौद्ध संगीत किस शहर में आयोजित की गई? यानी पहली किसके शासनकाल में की गई, दूसरी किसके शासनकाल में की गई और तीसरी किसके शासनकाल में की गई? ये क्वेश्चंस भी आपका पूछा जाता है। और चौथी किसके शासनकाल में की गई? तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है। तो 3री बौद्ध संगीत किस शहर में आयोजित की गई? तो ए ऑप्शन है श्रावस्ती। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था उन्होंने? यानी महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया भाई साहब? श्रावस्ती के अंदर दी। अगर बात करें बी ऑप्शन है पाटिलपुत्र, सी ऑप्शन है तक्षशिला और डी ऑप्शन है रंगून। अब मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे रहा हूं, जो आपकी 3री बौद्ध संगीति है वो किसके द्वारा कराई गई थी? तो अशोक के द्वारा कराई गई थी। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा, जो कि मौर्य वंश का शासक था। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पाटिलपुत्र। क्या हो जाएगा दोस्त? पाटिलपुत्र हो जाएगा। ये तीसरा ऑप्शन आपका बी ऑप्शन है पाटिलपुत्र। ये CPO में आया है 2019। ठीक है, SSC CPO 2019 में दोस्त जो क्वेश्चंस लिए गए हैं किसी न किसी परीक्षा में लगातार पूछे गए हैं। तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत हो। CPO वगैरह में अगर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आप में वही डायरेक्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यानी किसी भी वनडे एग्जाम्स या सेंट्रल लेवल्स के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए वीडियोज़ है वो हेल्पफुल साबित होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त।
चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आपका कि चार महान सत्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस धर्म की है। ठीक है, ये चार जो आपका महान सत्य है ये किस धर्म का है, तो ए ऑप्शन आपका सिख धर्म हो जाएगा, बी ऑप्शन हिंदू धर्म, सी ऑप्शन जैन धर्म और डी ऑप्शन बौद्ध धर्म। तो इसमें तो आपको पता चल जाएगा क्योंकि चल रहा है लगातार किसका, बौद्ध धर्म का क्वेश्चन चल रहा है, तो आंसर इसका हो जाएगा बौद्ध धर्म। क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म हो जाएगा। ये भी आपका CPSSC MTS 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। क्वेश्चन क्या पूछा गया, 6 नंबर आपका क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। ए ऑप्शन आपका सारनाथ, बी ऑप्शन कुशीनगर, सी ऑप्शन बोधगया और डी ऑप्शन लुम्बिनी। तो अगर आंसर्स पता है तो जरूर बताइएगा। ए ऑप्शन आपका सारनाथ है, बी ऑप्शन कुशीनगर, सी ऑप्शन बोधगया और डी ऑप्शन आपका लुम्बिनी। तो आंसर्स अगर पता है डियर फ्रेंड्स तो जरूर बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी। और लुम्बिनी जो प्रेजेंट टाइम पे स्थित है वो नेपाल के अंदर। ये कहाँ, MTS में क्वेश्चन पूछा गया, SSC MTS 2019 में। तो दोस्त इसका क्या हो जाएगा, लुम्बिनी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त, टॉप 25 क्वेश्चंस लिए गए हैं। 7वां क्वेश्चन है दोस्त कि धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा गया कि धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो ए ऑप्शन आपका दिया गया इस्लाम, बी ऑप्शन दिया गया बौद्ध, सी ऑप्शन दिया गया जैन और डी ऑप्शन दिया गया यहूदी। तो अगर आंसर्स पता है तो जरूर बताइएगा दोस्त। तो ये भी MTS 2019 में क्वेश्चन पूछा गया और इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बौद्ध धर्म। क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, बौद्ध धर्म हो जाएगा। कुछ डियर फ्रेंड्स ये सोच रहे होंगे कि ये तो कुछ पॉइंट्स नहीं बताए जा रहे हैं। दोस्त मैं बताना चाहूँगा, जब थ्योरी की क्लास चलेगी उड़ान के द्वारा, कोई भी ऐसा बायोलॉजी का अगर आपने वीडियो देखा होगा तो उसमें देखिए एक क्वेश्चन से आपको 10-10 क्वेश्चन लगातार कराए जाते हैं। ठीक है, यानी उड़ान टॉप पॉइंट की जो सीरीज दी जाती है वही आप देख कर अगर पेपर देने जा रहे हैं तो GS में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आ सकता। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था। ठीक है, किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था। तो पहला हिंदू धर्म, बी ऑप्शन है बौद्ध धर्म, सी ऑप्शन है यहूदी धर्म और डी ऑप्शन है ईसाई धर्म। तो अगर आंसर्स पता है तो जरूर बताइएगा डियर फ्रेंड्स। क्या होगा इसका आंसर्स माय डियर फ्रेंड्स, अगर पता है तो जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर्स क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। क्या हो जाएगा भाई, इसका जो आंसर्स होगा वो बौद्ध धर्म हो जाएगा। हम आंसर्स को मिला लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये आपका लिखा हो कि इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते मौसम बरसात चाहिए, कि इंद्रधनुष यूं ही नहीं बनते मौसम बरसात चाहिए और कोशिशें यूं ही रंग नहीं लाती जोश और जज्बात चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं डियर फ्रेंड्स। दोस्त अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन की बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है। अगर आंसर्स पता है तो जरूर बताइएगा दोस्त कि बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है। आंसर्स पता है ना दोस्त, तो देखिए बौद्ध धर्म अगर आप ये 25 क्वेश्चन क्लियर कर ले रहे हैं ना तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इससे बाहर जाएगा दोस्त। टॉप क्वेश्चन लिए गए हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं और मैं बताना चाहूँगा हमारे पास बौद्ध धर्म से लगभग आपके 150 क्वेश्चन है। उन 150 क्वेश्चंस को आप याद कर लीजिए, एक बार याद कर लीजिए, फिर आपको किसी परीक्षा का 25 परीक्षा दीजिए, यानी बौद्ध धर्म पूरा खत्म हो जाएगा। चलिए, तो ए ऑप्शन आपका बिहार हो गया, बी ऑप्शन झारखंड हो गया, सी ऑप्शन छत्तीसगढ़ हो गया या डी ऑप्शन मध्य प्रदेश हो गया। तो अगर आंसर्स पता है माय डियर फ्रेंड्स तो जरूर बताइएगा कि इसका आंसर्स क्या हो जाएगा। आंसर्स अगर पता है तो जरूर बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, हम आंसर्स को चेक कर ले रहे हैं। आंसर्स आपका हो जाएगा ए, यानी बिहार के अंदर लोमा ऋषि गुफा कहाँ पर स्थित है, बिहार के अंदर स्थित है। ठीक है, ये SSC MTS में आपका क्वेश्चंस आया हुआ। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं दोस्त। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इससे ज़बरदस्त वीडियो जो कि मैं बताना चाहूँगा 10 अगस्त से पहले तैयार कर दी गई, 10 सितंबर से पहले, जिसमें आपको अगस्त से लेके और आपका लास्ट यानी जनवरी तक, ठीक है, जनवरी से लेके अगस्त तक का करंट अफेयर्स भी मेंटेन कराया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्तों। चलिए डियर फ्रेंड्स, अगर बात करें 10वां नंबर क्वेश्चन की, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां, महान जनपद अस्तित्व में आए थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। ए ऑप्शन 11, बी ऑप्शन 13, सी ऑप्शन आपका 17 और डी ऑप्शन 16। तो अगर आंसर्स पता है तो जरूर बताइए दोस्त। ठीक है, अगर आंसर्स आपको पता है तो जरूर बताइए। तो इसका आंसर्स क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर्स हो जाएगा डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका आंसर्स हो जाएगा डी। चलिए
अगले क्वेश्चंस की हम बात करते हैं दोस्त। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं दोस्त। चलिए डियर फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि सारनाथ में स्थित स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था। ठीक है, सारनाथ में स्थित स्तूप का निर्माण महान सम्राट अशोक ने किया था या भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध रचनाओं में से एक है। तो पहला है धौली, बी ऑप्शन है भारूत, सी ऑप्शन है ललितगिरी और डी ऑप्शन है धमेक। तो अगर आंसर्स पता है डियर फ्रेंड तो जरूर बताइएगा इसका आंसर्स क्या हो जाएगा। ठीक है, भारत में स्थित स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था या भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध रचनाओं में से एक है। तो क्या है दोस्त, ठीक है, इसका नाम क्या है? तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा धमेक। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन धमेक। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। ठीक है, क्वेश्चंस पूछा गया, जबरदस्त ध्यान दीजिएगा कि महाबोधि मंदिर बौद्धों का तीर्थ स्थल ये कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चंस पूछा गया कि जो महाबोधि मंदिर है जो बौद्धों का तीर्थ स्थल है ये कहाँ पर स्थित है। तो ये ऑप्शन दिया गया मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन असम, सी ऑप्शन उड़ीसा और डी ऑप्शन बिहार। तो अगर आंसर्स पता है तो जरूर बताइएगा दोस्त कि इसका आंसर्स क्या होगा। आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, और 30 सेकंड में आप अपने आंसर्स को कर सकते हैं। तो ठीक है, आपके 30 सेकंड का जो टाइम है वो अप हो चुका है। इसका आंसर हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। ये डी एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चंस है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि हर्षघोष द्वारा रचित एक महाकाव्य जिसमें बुद्ध के जन्म से लेकर ठीक है उनके निर्माण यानी उनके मृत्यु तक की घटना को दर्शाया गया है, जीवन के बारे में वर्णन किया गया है, उस पुस्तक का नाम क्या है। तो ए ऑप्शन दिया गया शिशुपाल वध, बी ऑप्शन बुद्धचरित, सी ऑप्शन अर्थशास्त्र और जो आपका डी ऑप्शन है डियर फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा किरतार जुनिए। ठीक है, तो अगर आंसर्स पता है तो जरूर बताएगा डियर फ्रेंड्स। आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। चलिए दोस्त, ठीक है, तो आपके 30 सेकंड अप हो चुके हैं और इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध चरित। क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स? बुद्ध चरित हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। चलिए दोस्त, क्वेश्चंस लिखा गया है कि के जन्म की स्मृति में बेसिक स्मृति दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बेशक स्मृति दिवस किसकी जन्मतिथि में मनाया जाता है? तो ईसा मसीह, महावीर, जुडास या बुद्ध। ठीक है, तो आंसर्स अगर पता है तो जरूर बताइएगा। इसका आंसर्स क्या हो जाएगा? 30 सेकंड का आपको टाइम दिया जाएगा और ये 30 सेकंड घंटियों में चलते हुए ये आपका पूरा हो चुका है। इसका आंसर्स हो जाएगा बुद्ध। ठीक है, क्या हो जाएगा? बुद्ध। ये भी आपका सीपीओ 2018 क्वेश्चन पूछा गया दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चंस पर बात करते हैं। चलिए दोस्तों, आपको अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। 25 क्वेश्चंस यानी टॉप 25 क्वेश्चंस रखे गए हैं और अगर टेस्ट में आपके कम नंबर आ रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा अभी आपको सुधार करने की आवश्यकता है। यानी बौद्ध धर्म को एक बार फिर से पढ़ने की आवश्यकता है। थ्योरी की क्लास कहीं भी लिए ना तो टेस्ट तो आप उड़ान पे दे सकते हैं ना दोस्त। अगला क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने किया था? यानी सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया? ए ऑप्शन अकबर, बी ऑप्शन हुमायूं, सी ऑप्शन अशोक और डी ऑप्शन आपका नरसिंह। ठीक है, ए ऑप्शन अकबर, बी ऑप्शन हुमायूं, सी ऑप्शन अशोक और डी ऑप्शन नरसिंह। 30 सेकंड का आपका टाइम दिया जाएगा क्योंकि 30 सेकंड आपके लिए बहुत है दोस्त। किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो जीएस में अगर 30 सेकंड से ज़्यादा ले रहे हैं ना तो फिर वो क्वेश्चन आपका गलत जाएगा। मैं ये बता रहा हूँ, ज़्यादा सोचना नहीं है। तो ये आंसर इसका हो जाएगा अशोक के द्वारा बनवाया गया था। चलिए ये हम बता रहे हैं, देखिए सी ऑप्शन सही है। 2017 एसएससी सीजीएल में पेपर में पूछा गया दोस्त। ठीक है, और आपको तैयारी कराई जा रही है पेट और यूपी पुलिस की, तो आप उसमें तो धुआं कर ही देंगे। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ए ऑप्शन आपका केरल, बी ऑप्शन उड़ीसा, डी ऑप्शन आपका सी ऑप्शन महाराष्ट्र और डी ऑप्शन जम्मू कश्मीर। अगर आंसर पता है तो 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है और अपने आंसर्स को आप टिक कीजिए और लास्ट में बताइएगा 25 में से कितने आपके क्वेश्चन सही गए दोस्त। ठीक है, यानी 25 में से आपके क्वेश्चन कितने सही गए। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की अगर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्त? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं दोस्त। चलिए
ये क्वेश्चन है कि किन्हें एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है, या एशिया का प्रकाश या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ए ऑप्शन गौतम बुद्ध, बी ऑप्शन आपका ईसा मसीह, सी ऑप्शन पैगंबर मोहम्मद और डी ऑप्शन स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो अगर आंसर्स पता है तो जरूर बताइए दोस्त। ठीक है, थोड़ा सा गले में खराबी की वजह से आवाज़ आपको प्रॉब्लम में आ रही होगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, महात्मा बुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, महात्मा बुद्ध। ये भी सीजीएल का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए सीपीओ का क्वेश्चन, सॉरी सीपीओ 2017 में क्वेश्चन पूछा गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि गौतम बुद्ध ने महापरिवार कहाँ लिया था, यानी महापरिनिर्वाण कहाँ पर लिया था, ये क्वेश्चन पूछा गया। ए ऑप्शन पटना, बी ऑप्शन कुशीनगर, सी ऑप्शन वाराणसी और डी ऑप्शन सारनाथ। 30 सेकंड का समय आपके पास, अगर आंसर्स आपको पता है तो जरूर बताइएगा। ठीक है, इसका आंसर्स क्या होगा, तो आशा करता हूं भाइयों ने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। तो इसका आंसर्स कहाँ होगा, महापरिनिर्वाण पूछ रहा है तो कहाँ पर होगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, तो रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, कि थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कुशीनगर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने सांची के स्तूप का निर्माण कराया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक। क्या हो जाएगा, अशोक हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं, और ज़बरदस्त क्वेश्चंस आ चुका है दोस्त। ठीक है, क्या क्वेश्चंस है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चंस पर। ठीक है, क्वेश्चंस है कि सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है, कानून को, क्रांति को, प्रगति को या धर्म को। तो अगर आंसर्स पता है तो जरूर बताइएगा किसको इंगित करता है। ठीक है, 30 सेकंड का आपका टाइम अप हो चुका है, तो आंसर्स हो जाएगा इसका सी, यानी प्रगति को करता है। किसको करता, प्रगति को करता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन की हम बात करें, जबरदस्त क्वेश्चन है कि कौन सा स्थान गौतम बुद्ध ने संबंध नहीं है, यानी कौन सा स्थान इसमें दिया गया जिसका संबंध गौतम बुद्ध से नहीं है। ए ऑप्शन दिया गया सारनाथ, बी ऑप्शन दिया गया बोध गया और सी ऑप्शन दिया गया कुशीनगर और डी ऑप्शन पावापुरी। तो अगर आंसर्स पता है तो जरूर बताइएगा दोस्त कि कौन सा ऐसा स्थान है जिसका संबंध गौतम बुद्ध से नहीं है। ठीक है, तो अगर आंसर्स पता है तो जरूर बताइए दोस्त। 30 सेकंड आपके अप हो चुके हैं और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आंसर क्या हो जाएगा आपका पावापुरी, क्योंकि ये जैन धर्म से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं दोस्त। चलिए दोस्त अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं कि धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया 22 नंबर और टोटल 25 क्वेश्चंस है, और 25 में कितने आपके स्कोर आ रहे हैं जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्त, जिससे आप अंदाजा लगा पाएंगे। ठीक है, कि कैसे आपकी पढ़ाई चल रही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा बोध गया, बी ऑप्शन हो जाएगा सारनाथ, सी ऑप्शन हो जाएगा सांची और डी ऑप्शन हो जाएगा कौशाम्बी। क्या हो जाएगा, कौशाम्बी। डियर फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा, अगर आप लगातार पढ़े जा रहे हैं और अपने आप को टेस्ट नहीं कर रहे ना, तो फिर सिलेक्शन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है आपका। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, सारनाथ हो जाएगा। और सारनाथ कहाँ पड़ता है, वाराणसी के अंदर पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन से दोस्त की बात, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ पर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्म उपदेश कहाँ दिया था। तो ये ऑप्शन है लुम्बिनी, बी ऑप्शन है बोध गया, सी ऑप्शन सारनाथ और डी ऑप्शन कुशीनगर। तो अगर आंसर्स पता है तो जरूर बताइएगा दोस्त। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, सबसे पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी के अंदर इन्होंने दिया था। कहाँ पर दिया था माय डियर फ्रेंड्स, सारनाथ वाराणसी के अंदर दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की बात करें, 24 नंबर क्वेश्चंस आ चुका है, टोटल 25 क्वेश्चंस है दोस्त, और एक क्वेश्चंस 1 नंबर का तो आपको क्लियर हो जाएगा। यानी जीडी वगैरह की भी आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए, यानी सभी पेपर के लिए जिसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है। तो आपका माता पिता का आज्ञा का पालन, दान पुण्य का पालन, भातृभाव का पालन या संघ के प्रति आस्था। तो किसका नहीं है दोस्त, अगर आंसर्स पता है तो आपका आंसर हो जाएगा संघ के प्रति आस्था। चलिए 25वें क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त।
तो 25वां क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में दिया जा रहा है। अगर आंसर्स आपका पता होगा तो 25वां क्वेश्चन आज आपके लिए, ठीक है, जबरदस्त तरीके के साथ, ठीक है, कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन पे स्टार लगा दीजिए दोस्त, और आंसर्स पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उड़ान कर विजय उड़ान।